करना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी इस वक्त हमें बनानी होगी, और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि इस वक्त बाजार जितना चल चुका है, अब नजरें यही होंगी कि कहां पर ट्रेड बनाएं, किस तरह से ट्रेड लें। तो स्टॉक्स के साथ कीजिए, बाजार पर कैसी नब्ज, किस तरह की पकड़ है आपकी, आप बताइए। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून प्रियंका एंड डिम्पी। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, यानी 18,460 500 के करीब जो रेजिस्टेंस बना था उसे काफी कंफर्टेबली मार्केट ने क्रॉस किया है। बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो गैप इसने छोड़ा है वो काफी बड़ा गैप छोड़ा है। और इतने ऊपर ऊपरी लेवल्स पे जब इतने बड़े गैप अगर मार्केट छोड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो पार्शियली फिल करने भी आता है। हमें लगता है कि जैसे भी आपने बताया कि 18,700 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रेजिस्टेंस है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। वहां से हमें लगता है कि शायद मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो मार्केट एक बार वापस 18,550 या मे बी 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो उन लेवल्स के करीब बिल्कुल वापस लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। मार्केट हमें लगता है कि 18,700 को क्रॉस करते हुए आगे जाके 18,900 के लेवल्स को भी ये चैलेंज बिल्कुल करेगा, क्योंकि ब्रॉड बेस मोमेंट काफी स्ट्रांग है। और लेकिन स्ट्रैटेजी यस बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में डीएलएफ में एक काफी बड़ा ब्रेकआउट है, यानी कि आफ्टर 10 साल के बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आया हुआ है, तो ये स्टॉक यहाँ से और रहेगा ऐसे लग रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, आई थिंक 485 86 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करें। 474 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स रखें 500 510 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एनबीएफसी से वहां पे मोमेंटम काफी अच्छा बना है, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो 284 285 के करीब ट्रेड कर रहा है या 286 के करीब है, यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी बनेगी। ये स्टॉक 300 310 के लेवल्स दिखा सकता है, और 280 का स्टॉप लॉस हम इसमें भी रख के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन जैसे डिम्पी ने बताया 44,150 44,000 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब अगर आता है, बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। करंट लेवल से स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारे साथ अब लक्ष्य से उनकी ट्रेड समझते हैं। लक्ष्य, तेजी सारे सेक्टर्स में अच्छी दिख रही है, ऑटो लगातार तेज है, मेटल ने भी फिर से लास्ट वीक भी के मेटल टॉप गेनर था, इस आज भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ, और बैंक्स ऑफ फाइनेंस वापस आए हैं। आपके ट्रेड्स कहाँ कहाँ हैं, आपकी रिकमेंडेशन कौन से सेक्टर्स से हैं? बेसिकली अगर आप बोले तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ज्यादातर कि बैंक निफ्टी का रिवर्सल का प्ले कब आएगा। तो बेसिकली 44,000 का जो लेवल था उसके ऊपर जब हमने क्लोजिंग दी थी तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर डील गो थ्रू होती है लास्ट वीकेंड में तो एक पॉपअप या फिर एक गैप अप मिलेगा। तो वो गैप अप हमें मिला, लेकिन उस गैप अप के बाद इंक्रीमेंटल अगर लॉन्ग नहीं मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में हम बहुत ओवरबॉट हैं, ओवर स्ट्रेच्ड हैं। ये जो पूरी रैली है अभी हम जस्ट अगर कहें आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो जो मूविंग एवरेजेस हैं हम उनसे बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वापस से कैचअप करने आते हैं। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक डिप दे सकता है 44,050 तक। और अगर वो 44,050 का लेवल टिकता है, क्योंकि मैं मैक्रो लेवल पे अगर बोलूं, अगर पोजिशनल लेवल पे बोलूं, तो मुझे यहाँ से काफी बड़ा फॉल दिखता है। वी आर ऑलमोस्ट नियर ए डबल टॉप इन ए मेजर टाइम फ्रेम। और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, कई लोग इसको बोलेंगे कि ये नया ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा। उसके पहले एक डिसेंट बड़ा करेक्शन भी लगेगा, क्योंकि मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं दिया है 38,500 के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ से रिवर्स होते हैं तो दो व्यू रखने पड़ेंगे। एक तो है कि इमीडिएटली क्या हो सकता है, तो 44,050 पे एक सपोर्ट है छोटी, अगर किसी को ट्रेड लेनी है यहाँ से एक डिप आ सकता है ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस 44,450 480 का लेवल है अगर आप इंडेक्स की बात करें, स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ से एक डिप 44,050 की दिखती है, और अगर वो डिप उसके बाद अगर वो सपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं तो 43,650 700 का एरिया जो है वो अगला सपोर्ट आएगा। तो बैंक निफ्टी एज ए स्पॉट, ये मेरा व्यू है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक जो है, टारगेट उसका 1940-35 तक दिखता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 1968 का रख के सेल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप यहाँ पे बनती है। एक्सिस बैंक यहाँ पे 933 पे है, स्टॉप लॉस 939 और टारगेट 920 916 का है। बैंक ऑफ बड़ौदा 183.7 आई थिंक करंट प्राइस मैं नहीं देख रहा हूं, मैंने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। इसका स्टॉप लॉस है 185.5, टारगेट 179.5 और 177। यहां तक मुझे लगता है एक डिप आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो डेफिनेटली आपका थोड़ा थोड़ा करेक्शन सारे बैंकों में आएगा। तो ये एक व्यू है। उसके अलावा वेदांता, अगर मेटल की बात करें तो टाटा स्टील बाय है लेकिन वेदांता सेल है। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं। तो वेदांता मुझे लगता है कि 304 305 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे डिप आ सकता है।
और टारगेट 297 294 है, वहां स्प्रिंट हो गया था शायद आपके पास, तो 297 294 का टारगेट यहाँ पे हो सकता है। टारगेट आप वहां पे अपडेट कर सकते हैं, इट इज 297। और टाटा स्टील की बात करें अगर हम, तो 108 पॉइंट ऑलमोस्ट इस एरिया पे है। यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका 107, और एक बार ये 112 113 तक का एक जंप मार सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर ये, क्योंकि टाटा स्टील की आदत है कि थोड़ा लेट बुलिश होता है लेकिन काफी अच्छा मोमेंटम दिखाता है, और पहले भी हमने देखा है 113 114 के लेवल तक ये गया है। तो अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देखिए ओवरऑल आप बोले कि ये तो बहुत डल स्पेस है अभी तक, हो सकता है मोमेंटम पकड़े, तो इस चीज के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स चल चुके हैं, आईटी शॉर्ट टर्म में चल चुके हैं, यूएस में डॉलर हाई है, यील्ड्स बढ़ रही हैं, रेट हाइक होने के चांसेस बहुत हाई है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है आईटी फिर से एक थोड़ा पीछे आ सकता है। ग्लोबल में एआई को लेकर कुछ स्टॉक्स यूएस के बढ़े हैं, जिसके कारण यूएस में आपको रैली दिखेगी, लेकिन अगर आप नेट नेट देखें तो यूएस का जो स्मॉल कैप रसल इंडेक्स है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है, और वो बहुत मतलब प्री कोविड लेवल पे। तो ये दिखाता है कि चीजें अभी एकदम नॉर्मल नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि मार्केट ब्रेड्थ इंडिया में फिर भी, लेकिन ग्लोबली मार्केट ब्रेड्थ इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप देखें तो इतना ज्यादा डाइवर्जेंट मूवमेंट नॉर्मली खतरनाक हो सकता है, कि हो सकता है कि यहाँ पे भी हम आगे चल के उसको कैचअप करें। तो वो कॉशन लेकर हमें चलना पड़ेगा, और जब भी हम ओवरबॉट होते हैं शॉर्ट टर्म में, तो हमें वहां पे सेल करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और जो हमारे बाइंग है केवल डिप के बाद ही है, और डिप के जो लेवल्स होंगे वो एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको सही मिलेंगे, जो मैंने बताया। तो ये फिलहाल मेरा स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक व्यू है। और बैंक निफ्टी में जैसा मैंने कहा उसी तरीके से निफ्टी में मेरा जो लेवल है वो है 650 का, 18,650 670। इस एरिया के अगर हम नीचे रहते हैं तो एक वापस से डिप 18,250 तक का मैं देखता हूँ।